हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अस्मिता तनवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल की थर्ड पॉइंट, जो थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिविजन कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में किया था। लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्मूला के तौर पर ax प्लस बी के टर्म्स में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये है जनरल फॉर्मूलाज, तो जब जनरल फॉर्मूलाज के साथ इक्वल टू आप कंबाइन करते हैं तो इक्वल टू के RHS के साइड पे आपको 0 पुटअप करना है। लीनियर पॉलिनोमियल जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी जनरल फॉर्मूला ये होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी फॉर्मूला होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब आपको हमेशा यही याद रखना है, जब भी पॉलिनोमियल्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म उसका कोफिशिएंट है a, जो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर आपने लीनियर इक्वेशन में a को 0 पुटअप किया तो ये टर्म पूरा 0 हो गया एंड फिर बचेगा b इक्वल्स टू 0, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज b यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कोई भी कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल b इज अ नंबर 7 इक्वल्स टू 0 कभी हो सकता है? कभी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपने a इक्वल्स टू 0 लगाया तो वो इक्वेशन लीनियर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपने 0 रखा, ये टर्म चला जाएगा तो फिर ये लीनियर कहलाएगा। बट हमें चाहिए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलर वे क्यूबिक में भी a इक्वल टू 0 आप कभी नहीं रखोगे, ये कंडीशन है। ये कंडीशन आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में भी आपको देखने को मिलेगी। जब आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व कर रहे होंगे तब ये चीज आपको माइंड में रखनी है। जब आप इक्वेशन को देखते हो उसको पहले इन जर्नल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जीरोस का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, वैल्यू, जीरो, सॉल्यूशन, रूट, सबका मतलब एक ही होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे जीरोस की बात की हुई है, मतलब मोर देन 1 जीरोस। तो हमारे लिए ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस की इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन के लिए लागू होगी, बिकॉज लीनियर इक्वेशन का ओनली 1 जीरो होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन के 1 जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 2 जीरोस मिलेंगे एंड क्यूबिक इक्वेशन के आपको 3 जीरोस मिलेंगे। फिर भी एक बार लीनियर इक्वेशन का हम जीरो निकाल लेते हैं, तो वो फॉर्मूला है आपकी ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो 0 होगा लीनियर इक्वेशन का x इक्वल्स टू माइनस b बाय a। सिमिलर वे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी जीरोस निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। प्रीवियस ईयर्स में आप पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, यही होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास आंसर आता है। अब नंबर के 2 फैक्टर्स लो जिनका प्लस या फिर माइनस करने पे आपको मिडिल नंबर है। यहाँ पे हमारा मिडिल नंबर है 1, साइन के साथ आपको कंसिडर करना है -1। तो यहाँ पे 12 कब कब आएगा? लीस्ट नंबर से हमेशा स्टार्ट करने का। 2 6 या 12 होता है, बट 2 + 6 8 हो जाएगा एंड
6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो हमारे लिए ये भी वैलिड नहीं है। फिर जाते हैं 3 के टेबल पे, 3 4 जा 12, जब 3 प्लस 4 करते हो तो 7 हो जाता है, बट 4 माइनस 3 करोगे तो आंसर 1 आएगा। हमें यहाँ पे चाहिए माइनस की साइन। हमें ये दो फैक्टर्स तो मिल गए, ऐसे साइन पुटअप करनी है जैसे आपका सेकंड जो टर्म है वो विथ साइन आपको मिले। तो अगर मैं +3 और -4 रखती हूँ तो मेरा आंसर -1 आ जाए। फर्स्ट टर्म को जो है जैसा लिखो, लास्ट टर्म को विथ साइन वैसा का वैसा लिखो। अब जो आपने ये दो फैक्टर्स ढूंढे हैं उन्हें यहां पुटअप करो एंड x साथ में। आपका ये एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दो की पेयर बना के कॉमन लेते हैं। तो इसे आपका कॉमन निकलेगा x ब्रैकेट में 3x - 4। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मीन्स हम +1 कॉमन निकाल देंगे, 3x - 4। अगर ये दो ब्रैकेट आपकी सिमिलर आ जाती है मीन्स आपका सम करेक्ट है। अब इस पूरे में से भी आप देख रहे हो कि ये टर्म में 3x - 4 एंड इस टर्म में भी 3x - 4 कॉमन है, तो आप यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x + 1। ऐसे करके आपने सॉल्व किया, बट याद रखो कि यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं था, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। मीन्स इस पॉलिनोमियल के साथ 0 लगेगा, मीन्स यहाँ पे भी आपको 0 पुटअप करना है। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और 0 आंसर आए, ये तो तभी पॉसिबल है, या तो फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3x - 4 = 0 पुटअप कर देंगे एंड एक बार x + 1 = 0 पुटअप कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस उधर हो जाएगा, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, तो 4/3 एंड यहाँ पे x = -1। तो आपको दो जीरोस मिल गए। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस का पहले सम करेंगे। +4/3 +- -1 = बहुत बेसिक कैलकुलेशंस है जो आप बचपन में करते आ रहे हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने की, बस वही मैं यहाँ कर रही हूँ। प्रोडक्ट इक्वल्स टू 4/3 इंटू -1, 4 × 1 विथ साइन अपॉन 3। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, 1/3 एंड 4/3, अगर आप इन दोनों जीरोस को अच्छे से देखो तो आपको यही कांस्टेंट वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में देखने को मिलेगी। देखो 1/3, 1 कहाँ पे है, यहाँ 3 a की पोजीशन पे, 4 कांस्टेंट की पोजीशन पे एंड 3 a की पोजीशन पे। मीन्स अगर इस पूरी इक्वेशन को आप जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ax² + bx + c से कंपेयर करो तो आपका a जो है यहाँ वो है 3, b जो है वो है -1 एंड c जो है आपका -4। तो इससे हमें क्या मिला, हमने जब ये इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि जब हम सम निकालते हैं जीरोस का तो वो होता है -b/a एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा c/a इक्वल होता है। देखो कंपेयर करके देखो एक बार और फिर से वेरीफाई करते हैं। अगर आप b की वैल्यू -1 रखते हो यहाँ तो आपको मिलेगी -1, ये माइनस कॉमन है, यहाँ बाहर ही लिखना है, b की जगह -1/3 की जगह आपको a पुटअप करना है। माइनस प्लस 1/3, हमने भी यही देखा जब हमने सिंपल प्लस माइनस किया यहाँ पे। c/a, तो c क्या था हमारा -4 और a क्या है हमारा 3। देखो यहाँ प्रोडक्ट करने पे हमें मिल रहा है। सो इससे हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको कहा गया है कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करो तो आप सीधे से -b/a लिख के सॉल्व कर सकते हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला हो तो c/a से आप सॉल्व कर सकते हो। बट माइंड वेल,
जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हो उसे 2 बार पढ़ो, बिकॉज कभी कभी ये भी दिया होता है कि सॉल्व करो इक्वेशन को, रिलेशनशिप ढूंढो जीरोस के बीच में, बट साथ ही साथ ये भी बताओ कि आपने जो जीरोस ढूंढने हैं वो अगर आप सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन के तरह से सॉल्व करते हो तो भी क्या आपका वही आंसर आता है कि नहीं। इन शॉर्ट यू हैव टू जस्टिफाई। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन करो तो आपको पूरा आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ढूंढा था, सिमिलर के लिए भी हम सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 सॉल्यूशंस होंगे, हमारे पास x की 3 वैल्यूज होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब हम सम ऑफ जीरोस लिखेंगे तो वो इक्वल होगा -b/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों वैल्यू जो आपको x की मिलती है उनका प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा c/a। पर जब आपका उनका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है तो आप कैसे लिखोगे? पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस सेकंड एंड थर्ड वन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस थर्ड एंड फर्स्ट वन का मल्टीप्लिकेशन। मीन्स पहले आपने उनका मल्टीप्लाई किया एंड देन आपने प्लस किया, तो उसको आप कैसे लिखोगे? -d/a। तो यहाँ पे आपका 4th पॉइंट खत्म होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। आपका लास्ट पॉइंट है डिवीजन थियरम या फिर डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन थियरम पहले भी आप बचपन में पढ़ चुके हो। सिंपल डिवीजन जो आप करते हो बस वही है यहाँ पे भी। फॉर एग्जाम्पल 13 डिवाइडेड बाय 4, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। इन 4 वर्ड्स को लेके ही आपके पास इसकी एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपकी एक्सरसाइज में कुछ सम्स हैं जो डिवीजन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन, बाय बाय।